Assalamu alaikum, dear student of class 8th. Myself Mohammad Javed Khan. Let's continue the reading or explanation of the same chapter जलेबी. बच्चों, मैंने आपकी जो बुक है इट्स सो हैपेंड का एक चैप्टर था जलेबी, वो यहाँ तक पढ़ा दिया था, गो होम स्ट्रेट. ठीक है, अब मैं इसको आगे से पढ़ाना शुरू करूँगा. आपको तो पता ही है जलेबी किस चैप्टर के बारे में है, ये चैप्टर किस बारे में है. द क्वाइंस डिसलाइक वॉट आई हैड सेड सो मच. ठीक है, जो कुछ भी मैंने क्वाइन से कहा कि मेरे कान मत चुगो, मैं ये पैसे खर्च नहीं करूँगा, ये मेरी फीस के और फंड के हैं. ठीक है, वॉट आई हैड सो मच का मतलब जो मैंने इतना कहा, वो मेरे क्वाइंस का मतलब होता है मेरे सिक्कों को अच्छा नहीं लगा. द क्वाइन डिसलाइक वॉट आई हैड सेड सो मच दैट कि ऑल ऑफ देम, वो सब बिगिन टू स्पीक एट द सेम टाइम. मैंने जो कुछ भी कहा वो बात मेरे सिक्कों को अच्छी नहीं लगी, जो मेरे जेब में थे वो सब एक साथ बोलने लगे. तभी वो ऑल ऑफ देम का मतलब सारे के सारे, बिगिन का मतलब शुरू कर दिया, टू स्पीक सबने बोलना, एट द सेम टाइम का मतलब एक ही समय पे. देयर वॉज सच अ क्लैमर, सब जब एक साथ बोल रहे थे तो क्लैमर का मतलब होता है छनक या खनक. इतनी ज़्यादा खनक खनक हो रही थी मेरी जेब के अंदर, दैट पासर बाय, की पासर बाय कहते हैं गुजरने वाले भी, इन द बाज़ार का मतलब जो बाज़ार में गुजरने वाले थे, स्टीयर्ड का मतलब वो घूर घूर कर देख रहे थे. ठीक है, आइज़ वाइड का मतलब उनकी आंखें खुली हुई थी, सरप्राइज में विद सरप्राइज मतलब वो सिक्के इतनी ज़ोर ज़ोर से मेरी जेब में खनक रहे थे या बोल रहे थे या मुझसे कुछ कह रहे थे कि गुजरने वाले भी बड़े ताज्जुब से मेरी तरफ देखने लगे. ठीक है, बाज़ार स्टीयर्ड का मतलब होता है देखने लगे. आइज़ वाइड विद सरप्राइज, आइज़ वाइड का मतलब कि आंखें सरप्राइज से खुली हुई थी. ठीक है, एट मी का मतलब मेरी तरफ देखने लगे, एंड माई पॉकेट, और मेरी पॉकेट की तरफ कि ये इतना शोर हो कहाँ से रहा है. ठीक है, द क्वाइन ऑफ दोज डेज, उन ज़मानों में जो सिक्के होते थे, द रैश थिंग का मतलब होता है ये ख़राब चीज़, उसको रैश थिंग कहते हैं, बहुत ही बुरी चीज़. मेड सो मच मोर नॉइस टू, बहुत ज़्यादा शोर मचाया करते थे. मतलब तब वो उस मेटल के बने होते थे कि वो बहुत ज़्यादा आपस में जब उनको टकराते थे तो बहुत आवाज़ करते थे. उस ज़मानों में सिक्के जो थे वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते थे. आजकल तो नोट भी हैं, ठीक है, जो इतनी आवाज़ नहीं करते हैं, जेब में रहते हैं तो. लेकिन उस ज़माने में सिर्फ सिक्के ही होते थे जो आपस में ऐसे मेटल के बने होते थे, बहुत तेज़ आवाज़ करते थे. फाइनली इन अ पैनिक का मतलब घबरा कर, आई ग्रैब्ड ऑल फोर ऑफ देम का मतलब होता है मैंने उन चारों को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया. आई ग्रैब्ड का मतलब होता है मैंने होल्ड. ऑल फोर ऑफ देम का तो वो चार सिक्के थे, उन चारों को मैंने पकड़ लिया. हेल्ड देम, उनको मजबूती से दबा लिया. टाइट का मतलब मजबूती से, इन माई फिस्ट का मतलब अपनी मुट्ठी में. एंड देन दे वर साइलेंट, तब वो जाकर खामोश हुए. ठीक है, आफ्टर टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम चलने के बाद, आई लूजेंड माई ग्रिप, मैंने अपनी, लूजेंड का मतलब ढीली कर दी, ग्रिप का मतलब था पकड़. वो मैंने मजबूती से जो पकड़े रखे थे अपनी फिस्ट में अपने वो सिक्के, उनको मैंने थोड़ा सा ढीला कर दिया. इमीडिएटली फॉरनी द ओल्डेस्ट क्वाइन सेड, जो सबसे पुराना सिक्का था वो कहने लगा, हेयर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर योर ओन गुड. हेयर का मतलब यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं तुम्हें बताने की, समथिंग कुछ ऐसा, फॉर योर ओन गुड का मतलब जो तुम्हारे लिए अच्छा है. एंड यू ट्राई टू स्ट्रेंगल अस इंस्टेड, और तुम हमारा गला घोट रहे हो बजाय हमारी बात समझने के. स्ट्रेंगल कहते हैं मुंह दबाना या सांस रोकना, और तुम क्या कर रहे हो, यू ट्राई टू स्ट्रेंगल अस इंस्टेड, और उसके बजाय तुम हमारा गला दबा रहे हो या हमारी सांस रोक रहे हो. टेल मी ऑनेस्टली नाउ, अब मुझे ईमानदारी से बताओ, डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट जलेबीज, क्या तुम्हारा वो गरम गरम जलेबी खाने का दिल नहीं हो रहा है. एंड देन फिर, इफ़ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, अगर तुम आज हमें खर्च कर दोगे, वॉन्ट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो, तो क्या तुम्हें स्कॉलरशिप मनी दोबारा नहीं मिलेगी. इफ़ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, अगर आज तुम हमें खर्च कर दोगे, वॉन्ट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो, तो क्या तुम्हें स्कॉलरशिप मनी कल नहीं मिलेगी. स्वीट विद द फी मनी, स्वीट्स का मतलब है मिठाई, विद द फी मनी के साथ मिठाई नहीं मिलेगी. फी विद द स्कॉलरशिप, और फी स्कॉलरशिप मनी के साथ. एंड ऑफ द स्टोरी, ठीक है, किस्सा ख़त्म पैसा हजम. ठीक है, तो कहने का मतलब इसका ये है, तो सिक्का उससे ये पूछता है कि अगर तुम आज हमें खर्च कर दोगे,
ठीक है। वॉन्ट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो, कल तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। स्वीट विद द फीस मनी, स्वीट खरीद लेना काहे से, फी मनी से, ठीक है। एंड फी दे देना किससे, स्कॉलरशिप मनी से। बात खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। किस्सा खत्म, पैसा खत्म। आज मिठाई खा लो, कल जो तुम्हें स्कॉलरशिप पैसे मिले स्कॉलरशिप के, उससे फीस जमा कर देना, ठीक। बात खत्म। बात समझ में आ गई। वॉट यू आर सेइंग इज नॉट राइट, जो तुम कह रहे हो वो बात सही नहीं है। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया। बट इट इज़ नॉट दैट रॉन्ग ईदर, लेकिन ये इतना भी गलत नहीं है। लिसन, हमारी बात सुनो। स्टॉप ब्लैबरिंग एंड लेट मी थिंक, बोलना बंद करो, ठीक है, खनकना बंद करो, मुझे सोचने दो। आई एम नॉट अ कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, मैं कोई कॉमन बच्चा नहीं हूँ। बट देन, लेकिन तब, दीज जलेबीज आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज ईदर, ठीक है। लेकिन उस ज़माने में जलेबीज भी आजकल की जलेबी जैसी नहीं थी, बहुत मज़ेदार हुआ करती थी। दे आर क्रिस्प, वो बहुत कुरकुरी होती थी, फ्रेश ताज़ा होती थी, फुल ऑफ स्वीट सिरप, और शीरे से भरी होती थी। शीरा कहते हैं स्वीट सिरप को, मतलब शीरा जो जलेबी के अंदर भरा होता है। अगर मैं कॉमन लड़का नहीं हूँ, मतलब मैं उन कॉमन लड़कों की तरह नहीं हूँ जो खामा खाई अपने पैसे गलत चीज़ों पर खर्च कर देते हैं। तो एक बात सुन लो कि जलेबी भी जो थी उस ज़माने में वो कॉमन नहीं होती थी, आज जैसी नहीं होती थी, बहुत मज़े की होती थी। माई माउथ वाटर, मेरे मुंह में पानी आने लगा। बट आई वॉज नॉट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो इजीली, लेकिन मैं इतनी आसानी से हिलने वाला नहीं था। स्वेप्ट अवे का मतलब है अपने इरादे से हिलने वाला नहीं था, ठीक है। इन स्कूल आई वॉज अमंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स, स्कूल के अंदर मैं सबसे अच्छे स्टूडेंट्स में था, माना जाता था। मेरी गिनती सबसे प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स में, सबसे अच्छे स्टूडेंट्स मेरी गिनती होती थी। इन द 4th स्टैंडर्ड एग्जाम, 4th स्टैंडर्ड के एग्जाम में आई हैड इवन वन अ स्कॉलरशिप ऑफ 4 रुपी अ मंथ, ठीक है। मुझे 4 रुपये महीना की स्कॉलरशिप भी मिलती थी। बिसाइड, उसके साथ साथ, आई केम फ्रॉम अ पर्टिकुलरली वेल टू डू फैमिली, ख़ास तौर से मैं एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, पैसे वाली फैमिली से, ठीक है, या वेल कल्चर्ड फैमिली। तो आई एन्जॉयड कंसिडरेबल प्रेस्टिजीज, तो मुझे मेरा और मेरे घर वालों की काफ़ी इज्जत थी। मेरे और मेरे घर वालों की काफ़ी, कंसिडरेबल प्रेस्टीज का मतलब होता है तो हमें काफ़ी सम्मान मिलता था सोसाइटी में, समाज में, गाँव में। आई हैड नेवर वंस बीन बीटन सो फार, आज तक मुझे मेरे माँ बाप ने किसी गलत बात पर मारा नहीं है, क्योंकि मैंने कभी कोई गलत बात की नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी, दूसरी तरफ, मास्टर जी हैड गॉट मी टू बीट द अदर बॉयज़, यहाँ तक कि मास्टर जी जो हैं वो मुझसे पिटवाते हैं दूसरे बच्चों को, ठीक है। फॉर अ चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस, तो जो बच्चा इस स्टेटस का हो, स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ द बाजार ईटिंग द जलेबीज, वो बाजार के बीच में खड़ा होकर जलेबी खाए, नो इट वॉज नॉट राइट, वो सही नहीं है। आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया। आई क्लेंच द रुपीज़ इन माई फिस्ट एंड केम होम, मैंने क्लेंच का मतलब मुट्ठी में दबा लेना, ठीक है। मैंने उन पैसों को अपनी मुट्ठी में दबा लिया और मैं घर आ गया, ठीक है। द क्वाइंस वर सो कीन ऑन बीइंग स्पेंड दैट डे, लेकिन सिक्के इतने कीन का मतलब होता है इतने इच्छुक थे उस दिन खर्च किए जाने के, मतलब वो सिक्के ये चाहते थे कि उस दिन उनको खर्च कर दिया जाए। द क्वाइंस वर सो कीन, कीन का मतलब होता है इच्छुक, डिजायरेबल और डिजायरस, ऑन बीइंग स्पेंड का मतलब खर्च किए जाने के लिए उस दिन, दैट दे केप्ट अप देयर अटेम्प्ट एट परसुएशन टिल देयर वॉइसेस बिगिन टू चोक। दे केप्ट अप देयर अटेम्प्ट का मतलब वो अपनी कोशिश करते रहे, एट परसुएशन का मतलब मुझे बहकाने की, टिल का मतलब जब तक, देयर वॉइसेस का मतलब होता है, ठीक है, बिगिन टू चोक, जब तक उनकी आवाज़ें भरभराने नहीं लगी, मतलब बोलते 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 उनकी आवाज़ तक बैठ गई, लेकिन वो मुझे बराबर बहकाने की कोशिश कर रहे थे। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, एंड सेट ऑन द बेड, और बिस्तर पर बैठ गया, दे बिगिन टू स्पीक, तो उन्होंने बात करना फिर शुरू कर दी। आई वेंट इनसाइड टू हैव लंच, अंदर गया मैं खाना खाने के लिए दोपहर का। दे बिगिन टू शरीक, तो वो चीखने लगे। थॉरोली फेड अप, अब मैं पूरी तरीके से बहुत थक चुका था, बहुत फेड अप हो चुका था, ऊब चुका था। आई रश्ड आउट ऑफ द हाउस, मैं घर से बाहर भागा। बेयर फुट का मतलब है नंगे पैर, एंड रैन टूवर्ड द बाजार, और बाजार गया। टेरिफाइड का मतलब बहुत डरा हुआ था। आई वॉज, बट क्विकली आई टोल्ड द हलवाई टू वे अ होल रुपी वर्थ ऑफ जलेबी, और जल्दी से मैंने हलवाई से कहा कि भैया 1 रुपये की जलेबी तोल दे। हिज एस्टोनिश्ड लुक सीम टू बी आस्किंग वेयर आई हैड द हैंड क्राफ्ट इन विच आई वुड कैरी ऑल दोज जलेबी। तो हिज एस्टोनिश का मतलब हिज सरप्राइज लुक, तो जलेबी वाले ने बड़े ताज्जुब से मेरी तरफ देखा, या वो मेरी तरफ बहुत ताज्जुब से देखता हुआ महसूस हो रहा था,
लग रहा था कि शायद वो मुझसे ये पूछ रहा है कि वेयर आई हैड द हैंड कार्ट, कि मेरे पास कहाँ है इतनी बड़ी, हैंड कार्ट का मतलब होता है इतनी बड़ी, ठीक है, कोई बैग कहाँ है, इन विच आई वुड कैरी ऑल दोज जलेबी, जिसमें मैं वो सारी जलेबी लेकर जाऊंगा। दोज वर इन एक्सपेंसिव टाइम्स, वो टाइम जो था बहुत सस्ते का था। 1 रुपीज़ फेच्ड मोर देन 20 रुपीज़ डज नाउ अ डेज, ठीक है, आज उस दिन के ज़माने में, ठीक है, 1 रुपी फेच्ड मोर देन 20 रुपीज़ डज नाउ अ डेज, जो उस ज़माने में 1 रुपये में आता था आज वो 20 रुपये में आता है, ठीक है। तो 1 रुपीज़ फेच्ड जो उस ज़माने में 1 रुपये में आता था, मोर देन 20 रुपीज़ डज नाउ अ डेज, ठीक है। द हलवाई ओपनड अप द होल न्यूज़पेपर, हलवाई ने पूरा न्यूज़पेपर खोला, एंड हीव्ड अ पाइल ऑफ जलेबी ऑन इट, उसने बहुत सारी जलेबियाँ उस अखबार के ऊपर रखकर मुझे दे दी, ठीक है। तो ये सस्ते का ज़माना था। तो जब मैंने उससे कहा कि 1 रुपये की जलेबी देखो, हिज एस्टॉनिश्ड लुक, तो इसका मतलब होता है जलेबी वाला, ठीक है। उसके सरप्राइज लुक्स का मतलब होता है उसके जो चेहरे पे एकदम वो ताज्जुब से मुझे देखने लगा। सीम टू बी आस्किंग, ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे पूछ रहा है कि वेयर आइड द हैंड कार्ट इन विच आई वुड कैरी ऑल दोज जलेबीज, कि वो थैला कहाँ है, इतना बड़ा बैग कहाँ है जिसमें ये तुम सारी जलेबी ले जाओगे। दोज वर इनएक्सपेंसिव टाइम्स, इनएक्सपेंसिव टाइम्स का सस्ते का ज़माना था ये। 1 रुपी फेच्ड, ठीक है, 1 रुपये में वो आ जाता था, 1 रुपये में उससे भी ज़्यादा आ जाता था, मोर देन 20 रुपीज़ डज नाउ अ डेज, जो आज 20 रुपये में आता है। द हलवाई ओपनड अ होल न्यूज़पेपर, हलवाई ने पूरा न्यूज़पेपर खोला, एंड हीव्ड अ पाइल ऑफ जलेबीज ऑन इट, और उसने उस अखबार के ऊपर जलेबियों का ढेर लगाकर मुझे दे दिया। 1 रुपये की जलेबी बहुत आती, ठीक है। तो बच्चों, ये इसका फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो गया है इस चैप्टर का। ये चैप्टर सेकंड 2 पार्ट में है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। यहाँ तक आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। इसके बाद में ये नीचे जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं आपको ये भेज दूंगा, आप इसको कर लीजिएगा इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सेकंड जो पार्ट है वो पढ़ाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।